और आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के लिए ऑल टेट के लिए इंग्लिश मेथोडोलॉजी लेकर आई हूँ। यहाँ से ये जो पीडीएफ है इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे आएंगे। मैंने बहुत छाट करके ये क्वेश्चन दिया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में बिल्कुल आना पक्का है। कम से कम आपके 15 नंबर तो आपसे यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे वॉच ज़रूर कीजिए। मैं आपको बताती हूँ अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स। अप्रोचेस क्या होती है, टेक्निक क्या होती है और मेथड क्या होती है। हमेशा हमको इन चीज़ों से क्वेश्चन उठते हैं और हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होती है और टेक्निक क्या होती है। अब आप देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की प्रोसेस में, और लर्निंग यानी जब हम सीख रहे हैं, जिस चीज़ को भी हम केयरफुल होकर के सीखते हैं, यानी केयरफुल होकर के हम सीख रहे हैं और उसके लिए हम किसी एक का सिलेक्शन करते हैं, किसी भी एक मेथड का सिलेक्शन करते हैं या अप्रोच का सिलेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी भी जब हम सीख रहे हैं, हमें जिस विधि से, जिस मेथड से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, हम उसका एक सिलेक्शन कर लेते हैं, उसे अप्रोच का एक सिलेक्शन कर लेते हैं। जो मेथड होती है वो वो अप्रोच में समाहित होती है। अप्रोच एक बहुत बड़ा भाग होता है और मेथड वहाँ का एक हिस्सा होता है। एक गुड टीचर ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ गुड मेथड। एक जो अच्छा टीचर होता है वो सदैव एक अच्छी मेथड को सर्च करता है और अप्रोच को, जो उसकी लर्निंग को, जो उसकी टेक्निक को, जो उसकी टीचिंग को सक्सेसफुल बनाता है। In fact, the selection of right method or approach push the way of efficient learning. इस जब हम भी कोई भी सिलेक्ट करते हैं, कोई भी फैक्ट को, कोई भी मेथड को, हम जो सही मेथड होती है, जो हमारे स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा उन्हें पावरफुल होती है, जो उन्हें आसानी से समझ में आए, हम ऐसी मेथड को चयन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी टीचिंग को, अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनानी होती है। There are variety of terms which are sometimes used intentionable in the same sense. यहाँ पर कुछ वेराइटियाँ जी होती है, जो टर्म्स होते हैं जिसमें हम कुछ यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबल करते हैं सेम सेंस। जैसे कि मेथड हो गई, अप्रोच हो गई एंड टेक्निक। ये टर्म्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं बहुत सारे बहुत सारे भाषा के जो टीचर होते हैं, भाषा टीचर जो होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा कर देते कि आखिर हम किस मेथड का यूज करें, किस टेक्निक का यूज करें, किस अप्रोच का यूज करें कि हमारी जो टीचिंग है वो बेहतर हो, इफ़ेक्टिव हो और हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आए। सो उसके लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं। मेथड क्या होता है? इन आवर all producer for an already presentation of language material। जो होती है मेथड, ये क्या होती है कि लैंग्वेज मटेरियल का एक प्रेजेंटेशन होती है, एक ऑर्डरली प्रेजेंटेशन होता है उसको प्रोड्यूस करने का। कॉन्सर्न विथ हाउ टू टीच, कि हम कैसे उसे टीच करेंगे, हम कैसे उसे पढ़ाएंगे और हमारे जो लर्नर हैं उसे वो कैसे लर्न करेंगे। Involves selection, grading, presentation and repetition of instructional material। जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन, ग्रेडिंग, प्रेजेंटेशन एंड रिपीटिशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होते हैं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ये हमारी मेथड कहलाती है। और अप्रोच होती है, इट इज़ एक्सियोमेटिक। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मेथड क्या होती है। इट इज़ द एक्सियोमेटिक, रिफर्स टू द नेचर ऑफ लैंग्वेज। इसमें नीड होती है सपोर्ट करने की टू सेटिस्फाई इफेक्टिवनेस, कि हम कैसे इफेक्टिव करके हम एक सेटिस्फाइड सपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें आवश्यक होती है। यानी अप्रोच का मैं सीधी बात में आपको बताऊं तो अप्रोच जो होती है वो मेथड से बिग होती है और अप्रोच के अंदर बहुत सारी मेथड जो होती है वो इंक्लूड होती है। हम जिस अप्रोच में जाते हैं वो अप्रोच अत्यधिक इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये हमारे जो लर्नर होते हैं उनके लिए वो नीड भी होती है और उन्हें वो बहुत इफ़ेक्टिव करती है। जैसे स्ट्रक्चर अप्रोच हो गई, कम्युनिकेशन अप्रोच हो गई,
ये हमारी अप्रोचेस होती है। अब टेक्निक क्या होती है? refers to a classroom device or trick of strategies to achieve the objective of teaching। ये रिफर्स करती है क्लासरूम में डिवाइस को। एक इसमें टेक्निक में डिवाइस होता है, ट्रिकी बेस पे हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को हमको अचीव करना होता है, यानी जो भी टीचिंग ऑब्जेक्ट को हमको उसकी उपलब्धि जाननी होती है। इट इज़ इम्प्लीमेंशनल। टेक्निक क्या है? इट इज़ इम्प्लीमेंशनल। जैसे इसमें टेक्निक में किस चीज़ का यूज़ होता है? यूजिंग फ्लैश कार्ड, सब्स्टिट्यूशन टेबल्स का, लैंग्वेज गेम्स का। तो आपको पूछ सकता है ये एग्ज़ाम में कि सब्स्टिट्यूशन टेबल्स क्या है? एक मेथड है, एक अप्रोच है, एक टेक्निक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो फ्लैश कार्ड है, सब्स्टिट्यूशन टेबल्स है, लैंग्वेज गेम्स है, ये हमारी टेक्निक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये उठाते हैं और यही हमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम में, जब हम वहाँ पर उस टाइम पे बैठे होते हैं। मेथड को हम क्लासिकल मेथड हो गई, पर्शियन मेथड हो गई। जैसे अब सबसे पहले मेथड हम देखते हैं जीटी मेथड। जीटी मेथड होती है हमारी ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है, सॉरी। इसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं, पर्शियन मेथड होती है। ये जो हमारी मेथड होती है बहुत पुरानी मेथड है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, मीनिंग्स ट्रांसलेट करते हैं हिंदी का इंग्लिश में, यानी इस टाइप के ग्रामर बेसिस पे हम इसका ट्रांसलेशन करके हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। ये मेथड में फोरेजन फ्रेजोलॉजी कैन बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन इन दिस मेथड। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? वर्ड्स टू वर्ड्स ट्रांसलेशन इन द फोकस। आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जीटी मेथड में क्या इंपॉर्टेंट है? तो वर्ड ट्रांसलेशन, इसमें वर्ड का ट्रांसलेशन किया जाता है। ये जो मेथड है ये फोकस करती है वर्ड ट्रांसलेशन पर। इसमें वोकैबुलरी को सिखाया जाता है बाइलिंगुअल लिस्ट में, यानी 2 भाषाओं पे सिखाया जाता है वोकैबुलरी को। और ग्रामर को भी एक डायरेक्टली सिखाया जाता है, यानी कि पहले नियम से बता दिए जाते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। स्ट्रक्चर में जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी सिखाया जाता है, कंपेयरिंग करके, कॉन्ट्रास्टिंग करके अपनी मदर टंग में। इसमें प्रायोरिटी दिया गया है, एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दिया गया है, एंड कॉम्प्लीटेंस ऑफ सेंटेंस के कॉम्प्लीटेंस को और एक्यूरेसी यानी उसकी शुद्धता को प्रायोरिटी दी गई है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसके एडवांटेज होते हैं कि स्टेबलिशेस अ बॉन्ड बिटवीन फोरेजन एंड फ्रेजोलॉजी, न्यू आइडियाज एंड मदर टंग ओल्ड आइडियाज। आई होप मैं आपको ज़्यादा स्पीड में मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको लिमिट में पढ़ा रही थी, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम का भी टाइम है, तो हमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करना है। स्टैब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन फोरेजन लैंग्वेज, यानी कि क्या होती है ये जो मेथड है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये जो मेथड है ये फोरेजन लैंग्वेज हो गई जैसे इंग्लिश, और मदर टंग हो गई हमारी हिंदी। तो ये इनमें क्या करती है? ट्रांसलेशन करती है। जैसे हम इसमें मेन पॉइंट है कि ये कहाँ जाती है, तो इसकी प्रोसेस जो होती है वो नॉन टू अननोन होती है। आप वहाँ पर आपको ये आ जाएगा कि मूर्त से अमूर्त की ओर, हिंदी में भी कि कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, इस टाइप से पूछेगा तो आपको नॉन टू अननोन ही लगाना है। नॉट रिक्वायर्ड बाय द टीचर टू अ सोफिस्टिकेटेड और इंस्ट्रक्टिव एविएट्स, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, किसी चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं होती टीचर को सोफिस्टिकेटेड एक्सटेंसिव एविएट्स की। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी इज पॉसिबल, इसमें जो है वोकैबुलरी जो है हम एक्सपेंसिव रूप से हम संभव होता है कि हम उसे अचीव कर लेते हैं, अटेंस कर सकते हैं गुड स्टैंडर्ड को इन ट्रांसलेशन के थ्रू। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है इसमें कि इसमें जो चारों हमारी स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और एंड राइटिंग, ये चारों स्किप में हम ज़्यादा करके इसमें हम रीडिंग और राइटिंग पर ही जोर देते हैं। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे बहुत कम उसमें इफ़ोर्ट्स लगाते हैं।
हम इसके थ्रू हम अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने वर्ड्स को। सो ये इसकी सबसे ज़्यादा जीटी मेथड की सबसे ज़्यादा लिमिटेशन रही है, क्योंकि इसमें ओरल प्रैक्टिस को एकदम से निगलेक्ट कर दिया गया है। ये आपकी लिमिटेशंस थी जीटी मेथड की। अब आती है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसने लिखा है? फ्रैंक ने। A language could be best taught is using is actually in the classroom। डायरेक्ट मेथड में एक्टिव होते हैं। डायरेक्ट मेथड ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम मदर टंग को एकदम ही वैनिशिंग कर दिया गया, एकदम ही निगलेक्ट किया गया मदर टंग को। किसमें डायरेक्ट हमको, जैसे हमारी कोई एक टारगेट लैंग्वेज है, हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, तो हम इसमें इंग्लिश के थ्रू ही हम क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम बातचीत कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम इसमें जो टीचर होता है और जो बच्चे होते हैं इसमें डायरेक्ट ही इंग्लिश लैंग्वेज को ही उसमें ज़्यादा करके, यानी जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। इसमें मदर टंग को बिल्कुल ही वैनिशिंग कर दिया गया है। तो आपको एग्जाम में आता है कि बिना विदाउट मदर टंग के, तो विदाउट मदर टंग जहाँ आया वहाँ आपको डायरेक्ट लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड लगाना है। जहाँ पर आपको मदर टंग को वैनिशिंग करने की बात आई तो आपको भी वहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड ही लगाना है। सो गाइस में ज़्यादा तो नहीं है फिर भी। अब इसके कैरेक्टर्स फीचर होते हैं। इस्टेब्लिशेस अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड्स, आइडिया एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं? इसमें वर्ड, आइडिया एंड एक्सप्रेशंस को इस्टेब्लिश किया गया है। फिर इसके बाद में आता है इस्टेब्लिश डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड्स, आइडिया एंड एक्सपीरियंस। ट्रांसलेशन इज एवरी फॉर्म इज बैनिशिंग फ्रॉम द क्लासरूम। यहाँ पर ट्रांसलेशन को बिल्कुल ही बैनिश्ड किया गया है, यानी नकार दिया गया है। अटेंडिंग ओवर फ्लुएंसी स्पीच ट्रेनिंग इज अ प्राइमरी फोकस। यहाँ पर जो प्राइमरी रूप से फोकस दिया गया है वो स्पीच को दिया गया है कि हम ओरली कैसे फ्लुएंटली हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर ओकेबलरी को जो है सिखाया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, और नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में हम उसको सिखाए जाते हैं। जैसे कि हमें अगर से किसी के बारे में बात करनी है तो हम उसको एक नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी एक उसको बहुत इजी तरीके से हम उसको इंग्लिश के में ही सिखाएंगे। जैसे हमने कहा इट इज़ वेरी नाइस बुक, इट इज़ वेरी नाइस बुक्स, हमने उसको ऐसा बोला तो हम उसको एकदम नेचुरली रूप से सिखाएंगे। और यहाँ पर ग्रामर सिखाई जाती है इंडायरेक्टली, यानी एग्जाम्पल पहले दिया जाएगा, उसके बाद में रूल्स बताया जाता है। और इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो यूनिट ऑफ टीचिंग इन अ सेंटेंस। यहाँ पर जो टीचर की जो यहाँ पर सेंटेंस है ये इसकी यूनिट होती है। आपको ये इम्पॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, यहाँ के सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ सेंटेंस। ओके, अब हम चलते हैं एक्सटेंसिव ऑफ एवी एड्स। यहाँ पर जो एक्सटेंसिव होता है वो एवी एड्स होता है। अब इसके जो एडवांटेज है, कुछ लिमिटेशंस भी है। हर मेथड की कोई भी मेथड पूरी तरीके से सिर्फ ओनली एक कम्युनिकेटिव मेथड है जो बहुत अच्छी सभी लोगों के लिए, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। बाकायदा हर मेथड में कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ एडवांटेज भी है। इसके एडवांटेज है मेक्स द पीपल थिंक्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे सोचना है बच्चों को, ये उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। और इसमें क्रैमिंग ऑफ वर्ड इज़ डिस्करेज, यानी इसमें जो रट्टाफिकेशन है उसको हटाया जाता है। एंड इंग्लिश एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड इन द क्लासरूम। और यहाँ पर जो है आसपास एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है वो एकदम इंग्लिश का ही क्रिएट किया जाता है। ये जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसका। इसमें लिमिटेशन जो होता है कि इसमें सिर्फ ओनली एक ही एस्पेक्ट जो होता है ओरल एस्पेक्ट, यानी हमारी स्पीकिंग कौशल पे यानी स्पीकिंग स्किल्स पे ही हम पूरा एफर्ट लगा लेते हैं। इसमें रीडिंग को इग्नोर कर दिया जाता है, इसमें राइटिंग को इग्नोर कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ये होती है कि इसमें पर्याप्त रूप से जो टीचर होते हैं वो प्रिपेयर करवाने के जो टीचर होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। क्योंकि कोई भी टीचर, क्योंकि इसमें जो है एक पर्याप्त बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है।
और प्रिपरेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उतने ज़्यादा हमको यहाँ पर जो नीड होती है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमको टीचर नहीं मिल पाते हैं। और इसमें मदर टंग को कम्प्लीटली ही बैनिशमेंट कर दिया गया है। बैनिशमेंट का मतलब हो गया है कि हटा दिया गया है। अकॉर्डिंग थॉमसन एंड वॉट ने क्या कहा है कि जब हम मना करते हैं बच्चों को सोचने के लिए उनकी मदर टंग में, तो वो कैसे, कि क्या हम बच्चों को उसकी मदर टंग में बिल्कुल सोचने के लिए मना ही कर देना चाहिए? बिल्कुल सोचने के लिए मना ही कर दो और उसको सोचो कैसे, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में। जो भी सोचना है टारगेट लैंग्वेज में सोचो, ये थॉमसन एंड वॉट ने कहा है। जबकि हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी मदर टंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि बच्चा मदर टंग में सोचेगा समझेगा तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। पर यहाँ पर थॉमसन एंड वॉट ने जो हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज है इसमें उनने बोला कि बच्चों को सोचना ही नहीं, उनको मना कर दिया जाए मदर टंग में सोचने के लिए। अब आती है हमारी बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड के जो इन्वेंटेड है प्रोफेसर सीजे डॉस्टन है। आपको कैसे याद रखना है? बाइलिंगुअल, बाई का मतलब होता है दो और लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज, दो लैंग्वेज। तो जो सन है वो भी कितने हैं? दो। यहाँ पर डो आ रहा है, डॉप्सन में भी डो आ रहा है। ऐसे ही आपको याद रखनी है कि दो सन और दो लैंग्वेज। ये थे वॉल्स यूनिवर्सिटी के थे। इसमें मदर टंग को यूज़ किया जाता है सिर्फ ओनली टीचर के द्वारा ही, वो भी हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है। जैसे हमने इंग्लिश है, ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमारी टारगेट लैंग्वेज को समझाने के लिए ओनली टीचर ही मदर टंग का यूज कर सकता है, लर्नर्स इस मदर टंग का यूज नहीं कर सकते हैं। ए मिडवे अप्रोच बिटवीन जीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, ये जो मध्यस्थ का कार्य करती है जीटी मेथड के मध्य और डायरेक्ट मेथड के मध्य। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि इसमें मदर टंग इक्वालिटी ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड टोल्ड टू द क्लास, यानी कि इसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो मदर टंग में, इंग्लिश के जो वर्ड है उनको मदर टंग में समझा सकता है कौन? टीचर्स क्लास में। इसमें ग्रामर्स के रूल को सेपरेटली नहीं सिखाया जाता है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन बाय द टीचर, यानी टीचर जो है ये वर्ड का वर्ड से ट्रांसलेशन नहीं करता है। जब उसको मीनिंग, जब वो क्या होता है, जब टीचर पढ़ाता है, जब उसको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को वो टीचर है अपनी नेचुरली लैंग्वेज यानी मदर टंग में बताकर एक्सप्लेन कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है मदर टंग में। द यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ मेड ओनली एट द इनिशियल स्टेज, और ये जो मदर टंग का जो यूज़ कर सकता है टीचर वो ओनली इनिशियल स्टेज यानी प्राइमरी स्टेज में ही कर सकता है। जब उसकी पूर्व स्टेज होती है, जब बच्चा छोटा होता है तभी कर सकता है। इसमें प्रैक्टिस के थ्रू जैसे ही बच्चों को डेवलप करवा दिया जाता है सफिशिएंट वोकैबुलरी के द्वारा फॉरेन लैंग्वेज में। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, और इसमें जो यूनिट होती है, अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमारी जो बाइलिंगुअल मेथड की जो यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है। जैसे ही डायरेक्ट मेथड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होती है। एडवांटेज क्या है इसके? लेस एक्सपेंसिव देन डायरेक्ट मेथड। इसमें जो है डायरेक्ट मेथड की कमी को उसको बढ़ाया गया है उसकी तुलना में से। क्या हुआ था कि डायरेक्ट मेथड में कुछ एकदम ही नकार दिया गया था मदर टंग को, तो उसकी जो भी लेस एक्सपेंसिव थी उसको थोड़ा अच्छा कर दिया गया है। इसमें कॉस्टली एड्स को यूज नहीं किया गया है और इजी आधार पे बच्चों को टीचर जो है लैंग्वेज सिखाता है विथ अ हेट्रोजीनस क्लास। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? लिमिटेशंस ये होती है कि केयरलेस हैंडिंग ऑफ द मेथड वुड एंड इट अप जीटी मेथड। ये क्या होती है? केयरलेस हैंडिंग ऑफ दिस मेथड, इसमें दिस मेथड में केयरलेस हैंडिंग करते हैं एंड अप जीटी मेथड, यानी जीटी मेथड के एंड होने पर। इसमें हो सकता है कि जो सुटेबल नहीं होते एडल्ट लर्नर,
या हो भी सकते हैं। स्टूडेंट आर लाइकली डेवलप एन अनडिजायरेबल हैबिट्स ऑफ लैंग्वेज मिक्सअप दैट में लॉन्ग लास्ट लॉन्ग। स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद नहीं आता है डेवलप में कि अनडिजायरेबल हैबिट्स होती है, उनकी आदत नहीं होती है कि वो एकदम से ही वो अपनी जो है वो सोच सके, टारगेट लैंग्वेज में ही सोच सके, तो ये उनकी हैबिट नहीं होती है और वही उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। अब आती है हमारी वेस्ट मेथड। कितना ज़्यादा नहीं है। वेस्ट मेथड क्या कहलाती है? लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज इज बाय फोर द शॉर्टेस्ट रोड द स्पीक एंड राइट इट। इसे किया गया है, डॉक्टर वेस्ट ने किया है। और जो ये मेथड होती है इसको रीडिंग मेथड के भी नाम से जानते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड में डायरेक्टर थे डॉक्टर वेस्ट मेथड, और इन्होंने ये एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन बंगाल इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस मेथड। ये बंगाल के जो अपने भारतीय स्वतंत्रता के पहले हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके पहले ये जो थे प्रिंसिपल रहे थे, कहाँ? ट्रेनिंग कॉलेज में। उन्होंने वहीं से डॉक्टर वेस्ट मेथड को निकाला था। उन्होंने इस मेथड के थ्रू कहा क्या है कि बच्चा बाइलिंगुअल लैंग्वेज चाइल्ड जो होता है वो डज नॉट सो मच नीड टू स्पीक, यानी उसको ज़्यादा सोच नहीं सकता, ज़्यादा सोच नहीं कर सकता है। उसकी जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में ज़्यादा सोच नहीं सकता है, बट रेदर टू रीड इट, पर वो पढ़ सकता है। सोच नहीं सकता पर उसको क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है बाय कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके जो फीचर्स थे वो थे कि रिवोल्ट अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट थी। कौन सी मेथड? डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड किसके अगेंस्ट थी? डायरेक्ट मेथड के। और डायरेक्ट मेथड किसके अगेंस्ट थी? जीटी मेथड के। As there are more chance of hearing incorrect English for the Indian student, this method therefore are emphasis on reading skills. It gives to important to textbooks and readers, permits to use of mother tongue whenever necessary. Dr. West laid emphasis on silent reading. इसका मतलब ये है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड ने रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया। इन्होंने एक ही स्किल्स को उठाया, रीडिंग स्किल्स को। उन्होंने बोला कि बच्चा पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा। इन्होंने बाकी जो 3 स्किल्स थी, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, इन्होंने 3 स्किल पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, जो उसके लिए लिमिटेशंस बन गई। फिर आता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी। यहाँ पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इस्टेब्लिश बाय जेम्स असर ऑन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी TPR जो मेथड बोलते हैं, ये किसने दिया था? ये दिया था जेम्स असर ने, जो एक एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन प्ले अ विटल रोल इन द लैंग्वेज लर्निंग, और इन्होंने लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और इन्होंने कहा कि जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो प्ले है इन विटल रोल इन द लैंग्वेज लर्निंग में, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्या? लिसनिंग। किसने कहा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में जेमल असर ने, जो एक एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट थे। इसके फीचर्स क्या हैं? Learners learn best by doing something. Imperative deals commands make the learners to acquire the language. The method believes in the fact that children develop listening competence before they gain speech and expressions. अब देखिए, ज़्यादा नहीं बचा है। इसके जो लर्नर्स ने, इसमें सिर्फ लर्नर्स ने क्या किया? सिर्फ लिसनिंग पे ही बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इस प्रकार से ये भी इसकी एडवांटेज है और कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये इसमें इम्पेरेटिव डील्स यानी कमांड्स मेक द लर्नर्स टू एक्वायर द लैंग्वेज। दिस मेथड बिलीव्स इन द फैक्ट चिल्ड्रन डेवलप लिसनिंग कॉम्पिटेंस बिफोर देन गेन स्पीच एंड एक्सप्रेशन. This method believes in the psychological principle advocated by Jean Piaget, who holds that child acquires language through motor movement. Grammar is taught inductively. इसमें जो ग्रामर है वो आगमन विधि के द्वारा पढ़ाई जाती है। इंडक्टली जो पहले एग्जाम्पल, उसके बाद में रूल्स बताए जाते हैं। और ये भी मेथड जो है ये जीन पियाजे ने
के द्वारा एक्वायर की गई है। जीन पियाजे इस मेथड में बिलीव करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने अपनी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी दी है, जिन्होंने कहा कि बच्चा जो है एक्वायर करता है अपने मोटर मूवमेंट से, गति संवेदनशीलता से। उन्होंने क्या किया है, एक्वायर करता है अपने नॉलेज को। उनके अनुसार जो बच्चा है एक नन्हा वैज्ञानिक है। इसकी लिमिटेशंस है, इनके एडवांटेज हैं। प्रैक्टिस इन द टारगेट लैंग्वेज मेक्स यंग चिल्ड्रन स्पीक्स एडहेरिंग टू इंस्ट्रक्शन, यानी प्रैक्टिस जो है टारगेट लैंग्वेज में वो हमारे को बोलना सिखाती है। हम उससे बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं। एडहेरिंग टू, और हमको करना चाहिए इस इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। पाव टू वे एक्वायर द टारगेट लैंग्वेज को हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, एक्वायर करनी चाहिए। Learning is the made permanent as it is experienced. It is more enjoyable and less stressful. Limitations क्या है इसकी? The whole of language cannot be taught through commands. It is difficult to teach reading and writing skills through TPR. Learning only commands make the children authoritative. अब आप यहाँ देखिए, oral fluency in the hallmark of, किसमें ओरल फ्लुएंसी की जाती है, तो वो है हमारी डायरेक्ट मेथड। इम्पेरेटिव ड्रिल्स इन द क्लासरूम इन इज द चीफ टेंस ऑफ डायरेक्ट मेथड, रीडिंग मेथड, पर्शियन मेथड या टीपीआर। इम्पेरेटिव ड्रिल्स इन क्लासरूम